All right, guys, welcome back to our YouTube channel ई सबक। सो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और क्लास नाइन्थ में इंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, क्लास नाइन्थ की जो हमारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है हमने वो स्टार्ट की आज से। ये हमारा पहला लेक्चर है और हम इस पर जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की टुलिप सीरीज़ पर एक हम सीरीज़ में हम लेक्चर लाएंगे और इसमें हम हर एक लेक्चर को डिटेल्ड में समझेंगे। हर एक लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम समझेंगे डिटेल में। आप बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे हर लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए और अच्छी तरह पढ़िए। सो ये है हमारा जो क्लास नाइन्थ की जो इंग्लिश है उसका जो कंटेंट है वो आप देख लो, आपके सामने है। तो ये सब हमें पढ़ना है। जिस तरह हमारे पास पहले प्रोज आता है, फिर पोइट्री आता है, उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज आती हैं, फिर प्लेज आता है, ये सब हम समझेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप यकीन मानिए हम हर एक चैप्टर को अच्छी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले हमने आज के लेक्चर के अंदर जो हमने स्टार्ट किया है, ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की पोइट्री से, क्योंकि पोइट्री मेरी फेवरेट है और आप लोगों की भी फेवरेट होगी। तो इसीलिए मैंने पोइट्री सेक्शन उठाया है और पोइट्री सेक्शन हम ख़त्म करने के बाद फ़ौरन हम प्रोज उठाएँगे, उसके बाद हम शॉर्ट स्टोरीज़ पर आएँगे। सो इसी बीच हमने आज जो हमारा पहला चैप्टर है यानी पोइट्री का नो मैन आर फारियन वो लिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नो मैन आर फारियन। सो ये रहा हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर नंबर 8 और पोइट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नो मैन आर फारियन। सो गाइज, हम बात करेंगे अगर नो मैन आर फारियन पोइट्री की, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार पोइट्री है जो जेम्स किरकुप ने लिखी है। तो पहले थोड़ा सा हम जेम्स किरकुप के बारे में जान लेते हैं कि जेम्स किरकुप कौन थे, क्या थे। जेम्स किरकुप के बारे में अगर हम देखें तो जेम्स किरकुप हैं, ये अप्रैल 23 1980 में पैदा हुए। अप्रैल 23 1980 में पैदा हुए। क्योंकि आपको देखो, कोई भी पोइट्री आप पढ़ोगे पहले आपको पोइट के बारे में पता होना चाहिए कि पोइट कौन है इसका। इससे जो पोइट्री है वो अच्छी तरह समझ आती है और आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगी। और जेम्स किरकुप जो हैं, इनकी जितनी भी पोइट्री हैं जो इन्होंने लिखी हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार पोइट्री होती हैं। आप यकीन मानिए, मैंने जो भी इनकी पोइट्री पढ़ी है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और इनके अंदर डीप मीनिंग होता है। ठीक है। जेम्स किरकुप एक इंग्लिश बहुत ही प्रोफोलिक ये पोइट हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही काबिल और ज़हीन पोइट हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने ओवर 30 बुक यानी कम से कम 30 बुक इन्होंने लिखी हैं, जिसमें इनकी बायोग्राफीज़ आती हैं, प्लेज आते हैं, नॉवेल्स आते हैं। और इन्होंने जो इनकी एजुकेशन हुई है वो धुरम यूनिवर्सिटी यानी साउथ शीडल्स धुरम यूनिवर्सिटी से इनकी एजुकेशन हुई है। ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। उसके बाद अगर हम देखें तो ही बिकम ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन 1966 यानी रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये फेलो मेंबर एक किस्म के बने 1962 के अंदर। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनकी, खासकर लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और बहुत ज़्यादा इनको अवार्ड मिले हैं, जिसमें इनको एटलांटिक अवार्ड मिला था लिटरेचर के लिए। फिर इनको यहाँ पर रॉयल सोसाइटी का जो फेलो इलेक्ट किया गया था 1962 के अंदर। जापान जो पिन क्लब प्राइज़ फॉर पोइट्री 1965 में इनको दिया गया। और फिर इस तरह स्कॉट मोनक्रिफ प्राइज़ जो फॉर ट्रांसलेशन 1992 इनको दिया गया। और 1997 के अंदर इनको जापान फेस्टिवल फाउंडेशन अवार्ड के लिए रिप्रेजेंट किया गया। और फिर इस तरह इनको वहाँ पर इसी जो न्यू ईयर पोइट्री रीडिंग एट पैलेस ऑफ टोक्यो, इनके अंदर एम्पायर और एम्प्रेस ने इनको बुलाया, ठीक है ना, खसूसी मेहमान के तौर पर। ये है हमारे जेम्स किरकुप, इनकी यहाँ पर फ़ोटो भी लगी, आप देख सकते हो। देखो, ये जो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ, ये नो मैन आर फारियन ये है क्या। हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसके ऊपर हमने पीडीएफ बनाया है, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। और लिंक, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से चाहिए उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको जो भी हम पढ़ाते हैं इस चैनल के ऊपर, आपको उसकी पीडीएफ वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। ठीक है ना।
देखो ये नो मैन आर फारियन, ये एक असल में ब्रदरहुड के बारे में बताया गया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में। तो पहला जो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस इन लाइन्स को। देखो यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज़ द पैरामाउंट नीड ऑफ आवर, यानी वक्त की ज़रूरत है क्या, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जो पूरी दुनिया में जो भाईचारा है, ब्रदरहुड जो है, ये हमारा जो वक्त की एक ज़रूरत है, ठीक है ना। ह्यूमन्स ऑन अर्थ आर लाइक, देखो जो भी इस ज़मीन का यानी अर्थ के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन्स हैं, वो सेम हैं, वो सेम ब्रीथ करते हैं, यानी हर एक इसी एयर के से ब्रीथ करता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पर ह्यूमन जो है वो किसी और प्लेनेट से वो उसके लिए हवा आती है, स्पेशल हवा आती है और उससे वो ब्रीथ करता है, ऐसा तो नहीं है। बल्कि इसी प्लेनेट के अंदर यानी अर्थ के ऊपर जो एयर है, इसी से वो ब्रीथ करते हैं सब, जितने भी लोग हैं, हम, मैं, तुम, जो भी हमारे आस पास जितने भी लोग हैं, वो सब एक ही किस्म की एयर से ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना। हर एक फील सोचते हैं सब, रोते हैं सब, सेम वे में सब सोचते हैं, उसी दिमाग से सब सोचते हैं, उन्हीं आंखों से सब रोते हैं, ठीक है ना। और फिर हमसे पूछता है वाई डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर एंड रिलीजन। तो फिर ये जो ये जो फेर फ़र्क है, ये जो डिफरेंसेस हैं कास्ट के ऊपर, क्रीड के ऊपर, हमारे जो कलर है, जेंडर और रिलीजन के ऊपर जो ये डिफरेंसेस हैं, ये क्यों हैं, वाई all these differences are present in our society or exist in our society. We have to think on these points. Okay, so ये कुछ लाइन्स थी जो हमने समझी, और इनको समझने के बाद आपको ये पूरी पोइट्री इसी तरह समझ आने वाली है, ठीक है ना। तो पहले हम इस पूरी पोइट्री को देख लेते हैं, इसके कितने स्टेंजा हैं, 1 2 3 4 और 5 स्टेंजा हैं इसके। और हर एक स्टेंजा को हमने डीपली और इनको हर एक स्टेंजा को हमने अच्छी तरह से PDF की फॉर्म में हमने इनको लिखा है। और हम चलते हैं सीधा हम अपनी PDF की तरफ। सो ये है हमारी PDF और नो मैन आर फारियन। ये इसका जो PDF जो आपको हमारे ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मिल जाएगी। सो पहले हम थोड़ा सा जो हमारी नो मैन आर फॉरियन, इसकी हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ये जो हमारी पोइट है ये एक्चुअली ये पोइट्री है किसके बारे में, ये डिफ़ाइन क्या करती है। सो देखो नो मैन आर फॉरियन जो है ये सब ह्यूमन बीइंग के बारे में है, यानी इंसान के बारे में है। ये हमें बताती है कि जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ये इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, यानी ये इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, ये आपस में एक दूसरे के भाई हैं और ये सब सेम हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को 3 बाजू हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को 4 टांगें हैं, नहीं, बल्कि सब जो है इनकी एक किस्म की बॉडी है, ये एक ही सन के अंदर ये यहाँ पर जीते हैं, एक ही किस्म की एयर जो है यहाँ से ये सांस लेते हैं, एक ही किस्म का पानी पीते हैं, और जो कपड़े हैं वो भी इनके सब कपड़े पहनते हैं, अपने आप को कवर करने के लिए सब कपड़े पहनते हैं। और इसी ज़मीन के ऊपर यानी ह्यूमंस जो हैं जो एक ही किस्म की ज़मीन के ऊपर वो चलते हैं, वो फीड आवर सेल्व्स विद द हार्वेस्ट ऑन दिस अर्थ। यानी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ह्यूमन बीइंग है वो किसी और प्लेनेट से ये चीज़ें ला कर खाते हैं, नहीं, बल्कि इसी ज़मीन से जो चीज़ें उगती हैं, जो हार्वेस्ट करते हैं ज़मीन के ऊपर, वहीं से वो चीज़ें लेते हैं और अपने आप को वो उनसे वो खाते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें खाते हैं, ठीक है। और जब वो जब डेथ हो जाती है तो हर एक को इसी लैंड के अंदर भरी किया जाता है, चाहे उनको जलाया जाए, चाहे उनको दफनाया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन इसी ज़मीन के अंदर उनके साथ ऐसा किया जाता है डेथ के बाद, ठीक है ना। इन एडिशन वी आल डू वर्क एंड स्लीप एंड वॉक अप, यानी इसके एडिशन में हम अगर बात करें, ह्यूमंस जो हैं सब काम भी करते हैं, सब सोते भी हैं, सब जागते भी हैं, सब प्यार करते हैं यानी लव्स, और सब लव के रिटर्न में वो लव डिमांड करते हैं। बट वी ह्यूमन बीइंग्स हेट ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दिस वी लिव ऑन बाई हेटिंग एंड फाइटिंग विद वन अनदर, यानी लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग हैं वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, हम एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं, और इसके रिटर्न में हमारी ये जो जंग है, जो लड़ाइयाँ हमारी जारी रहती हैं, ठीक है ना। फर्दर इट इज़ द ह्यूमन हु पोल्यूट एनवायरनमेंट बाय टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन इट्स बैड इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल।
ठीक है ना। यानी ह्यूमन बीइंग जो हैं, यही ह्यूमन बीइंग इस इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, और इस चीज़ का वो ख्याल ही नहीं करते हैं कि इनका इस इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने का जो इम्पैक्ट है वो लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा। तो ये सब जो जितनी ये स्टेंजा हैं इस पोएम के अंदर, ये सारे यही डिफाइन करते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, कि एक इंसान जो है उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में, और वो किस तरह दुनिया के अंदर जो जितने भी इंसान हैं वो आपस में भाई हैं, वो ब्रदरहुड जो है उसके बारे में ये डिफाइन करता है। सो पहला जो हमारा स्टैंजा है हम उसको पढ़ते हैं। रिमेंबर, नो men are strange, no country is foreign. Beneath all uniform, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon, is earth like his, in which we all shall lie. देखो कितनी बड़ी बात कह दी इस छोटे से स्टेंजा के अंदर पोइट ने। देखो पोइट, जो भी पोइट्री होती है उसकी जो खास बात जो होती है वो यही होती है कि उसके अंदर एक छोटी सी लाइन के अंदर हज़ारों चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई होती हैं, ठीक है ना। देखो पोइट कहता है, पोइट जो रीडर्स हैं उनको ये रिमाइंड कराता है, उनको एड्रेस करता है कि कोई भी जो मेन है, कोई भी इंसान जो है इस दुनिया के अंदर वो स्ट्रेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और सियारे से आया हो, ऐसा नहीं है कि किसी और प्लेनेट से आया हो, वो एलियन हो, नहीं। जो भी इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो स्ट्रेंजर नहीं है, एक दूसरे को अजनबी नहीं है, वो सारे एक दूसरे को जानते हैं, वो सेम हैं। एंड नो कंट्री इज़ फॉरिन, और कोई भी मुल्क जो है, कोई भी कंट्री जो है वो फॉरिन नहीं है। यानी पोइट के हिसाब से ये पूरी जो ज़मीन है ये एक है और इसके ऊपर इंसान रहते हैं, सिंपल। कोई भी कंट्री जो है वो फॉरिन नहीं है। हम जब जैसे हम इंडिया के अंदर रहते हैं हम कहते हैं कि फॉरिन कंट्री, लेकिन पोइट के हिसाब से कोई भी कंट्री फॉरिन नहीं है। पोइट के हिसाब से पूरी ज़मीन जो है ये एक कंट्री है, पूरी ज़मीन जो है ये एक मुल्क है और उसके अंदर लोग रहते हैं, सिंपल बात है। बाउंड्रीज जो हैं ये तो इंसानों की क्रिएशन है ना, जो इंसान है उन्होंने बाउंड्रीज बनाई है ना। कुदरत ने तो कोई भी बाउंड्री नहीं बनाई है, कुदरत ने तो सिर्फ एक ज़मीन बनाई थी, उसके ऊपर इंसान रहते थे। लेकिन बाद में जब इंसान जो है वो आपस में लड़ पड़े, इंसान जो है वो ज़मीन के टुकड़ों के लिए आपस में लड़ पड़े, तो उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। पोइट के हिसाब से है, पोइट जो है वो ये कहता है कि जो पूरी ज़मीन जो है ये एक है और इसके ऊपर हम लोग रहते हैं। वो कहता है कि कोई भी इंसान जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, कोई भी इंसान जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। सब जो ही विशेस, यानी वो कहता है कि जो कंट्रीज हैं, जितने भी बॉर्डर्स हैं कंट्री की, मुल्क जितने भी जो बॉर्डर हैं, जो सरहदें हैं मुल्कों की, उनको रिमूव किया जाए और इंसानों को फ्री किया जाए ताकि वो ईज़िली इधर उधर वॉक कर सकें, फ्रीली वो मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसके बीच में बॉर्डर है और फिर दूसरी कंट्री है, तो इस कंट्री के लोग यहाँ पर नहीं जा सकते, इस कंट्री के लोग यहाँ पर नहीं जा सकते। पोइट कहता है कि इस बॉर्डर को रिमूव करो, क्योंकि ये ह्यूमन क्रिएशन है, इसको रिमूव करो और हर एक जो इंसान है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सके। पोइट का कहना है कि अंडर सिंगल यूनिफॉर्म यानी एक जो हमारे जो क्लोथ हैं, हमारे क्लोथों इस क्लोथ्स के अंदर सेम बॉडी है। ऐसा नहीं है कि किसी के 6 बाजू हैं, किसी के 7 बाजू हैं, किसी के 8 बाजू नहीं, बल्कि हर एक को 2 बाजू हैं, हर एक की 2 टांगें हैं, हर एक का एक सर है, 2 आंखें हैं, एक नोज़ है, ठीक है, 2 कान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को 3 कान होंगे, नहीं। ये सिंगल यूनिफॉर्म जो हमारी यूनिफॉर्म है इसके अंदर हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल सेम है और हम सब एक ही वे के अंदर ब्रीथ करते हैं, एक ही वे के अंदर हम सब सांस लेते हैं। और पोइट फिर कहता है कि जो लैंड है हमारी, यानी जो हमारी ज़मीन है जिसके ऊपर हम चलते हैं, इसी ज़मीन के ऊपर हमारे दूसरे जो भाई हैं जो अदर दूसरी कंट्री में दूसरे मुल्कों के अंदर रहते हैं वो भी इसी ज़मीन के ऊपर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग सी ज़मीन हो, उनके लिए कोई मेटल की ज़मीन हो, कोई गोल्ड की ज़मीन हो, डायमंड की ज़मीन हो, नहीं। इसी सॉइल, यही ऐसी सॉइल वहाँ पर भी है और वही सॉइल यहाँ पर भी है और सेम सॉइल है और सेम सॉइल के ऊपर हम लोग जो हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं वो चलते हैं। और उस पोइट का अगेन कहना है कि यही अर्थ है, इसी अर्थ के अंदर जब हम मर जाते हैं हम इसी अर्थ के अंदर दफनाया जाता है, बॉरिड किया जाता है इसी अर्थ के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा पहला स्टेंजा है, उसके हमने इसका जो मीनिंग है उसको हमने जाना। अब जो सेकंड स्टेंजा है वो कहता है, They too, aware of the sun and the air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter stirred.
their head are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. देखो पोइट क्या कहता है इसके अंदर. पोइट कहता है कि सब जो हैं, पोइट कहता है सब जो हैं, इस स्टेंजा के अंदर कहता है कि जो भी हैं वो सेम, यानी उन सब के लिए एक ही सन है, सब के लिए एक ही किस्म की एयर है, सब के लिए एक ही किस्म का वाटर है. ठीक है ना. सब जो हैं इसी सन के अंदर जीते हैं, इसी एयर के साथ जीते हैं, इसी वाटर के साथ जीते हैं. जो भी इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हमारी कंट्री के हों, दूसरी कंट्रीज़ के हों, जिस तरह हम इंडिया के अंदर रहते हैं, तो पाकिस्तान के लोग भी उसी सन से ये गर्मी हासिल करते हैं. उसी सन से वो उसी एयर को वो जो एयर हम यहाँ पर जिस एयर से हम ब्रीथ करते हैं, तो पाकिस्तान के लोग, अफ़गानिस्तान के लोग, अमेरिका के लोग, यूके के लोग, हर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लोग जो हैं वो एक ही किस्म की एयर से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. यानी इसका ये मतलब है कि जो गॉड है, जो अल्लाह है, हमारा जो खुदा है, उसने हर एक इंसान, उसने कोई भी डिफ्रेंशिएट यहाँ पर नहीं रखा है. हर अल्लाह जो है, वो खुदा जो है, गॉड जो है, वो हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करता है. यानी खुदा के पास इक्वलिटी है. ये जो डिफरेंसेस हैं ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं. ठीक है ना. खुदा जो है उसने अगर खुदा ने अगर हर एक इंसान के लिए एक ही सन रखा है, तो फिर ये डिफरेंसेस कैसी, फिर ये फेर फर्क कैसा. ठीक. आगे कहता है जो पोइट है, नेक्स्ट लाइन में कहता है कि हर एक जो है, जो भी इंसान है इस दुनिया के अंदर, वो पीस के टाइम, यानी अमन के टाइम, वो इन्जॉय करते हैं लाइफ को, वो खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं अमन के टाइम पर. और वार के टाइम पर, यानी जब जंग होती है या फिर जब लॉन्ग विंटर होता है, जब जंग होती है तो हर एक सफ़र करता है, लॉन्ग विंटर होता है तो हर एक सफ़र करता है. जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन में वार चल रहा है, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो वार के टाइम पर सफ़र कर रहे हैं. ठीक है ना. इस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर, या हम एग्जांपल लें अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर अमन है, पीस है, तो वहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर अच्छी गज़ा खा रहे हैं, अच्छी फूड हासिल कर रहे हैं वो. ठीक. इस तरह जब लॉन्ग विंटर होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 मंथ का विंटर होता है. ठीक है ना. तो हर एक जो है, जितने भी कश्मीर के अंदर जितने भी लोग हैं, वो इस विंटर से, लॉन्ग विंटर से सफ़र करते हैं. ठीक. सो द पोइट मीन्स दैट एवरीवन हैज़ सीन गुड एंड बैड डे इन देयर लाइफ. यानी पोइट का मतलब है कि हर एक जितने भी लोग हैं उनको वो अपनी लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें वो देखते हैं. जिस तरह अगर हम देखें, अगर आज कश्मीर के अंदर लॉन्ग विंटर है, तो कुछ टाइम बाद यूके के अंदर भी लॉन्ग विंटर होगा. ठीक है ना. यानी वहाँ के लोग भी ऐसी विंटर से सफ़र करेंगे. फिर इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ टाइम के बाद लॉन्ग विंटर होगा, वहाँ के लोग भी सफ़र करेंगे. यानी हर एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर गुड डेज और बैड डेज देखने पड़ते हैं. ऑल ऑफ अस हैव द सेम हेड्स एंड वी ऑल वर्क हार्ड टू अर्न आवर लिवलीहुड. यानी हम सब जो हैं इस दुनिया के अंदर, हमारे जो हेड हैं वो सेम हैं, और हम सब मेहनत करते हैं अपनी जो गज़ा है, अपनी जो लिवलीहुड है, अपना कपड़ा, रोटी, मकान, उसको हासिल करने के लिए हम सब मेहनत करते हैं. ठीक. नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर पोइट हमसे कहता है, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. पोइट हमसे कहता है कि देखो, जो भी लोग हैं दूसरी कंट्रीज़ के, ठीक, उनके पास सिमिलर आइज़ हैं. यानी जितने भी लोग हैं दूसरी कंट्रीज़ के, दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं, उनके पास भी वैसी आइज़ हैं जैसी हमारे पास हैं. वो भी जागते हैं, वो भी सोते हैं हमारी तरह. ठीक है ना. उनके पास भी स्ट्रेंथ है, ताकत है, जिसको हम प्यार से जीतते हैं. ठीक. और एवरीवेयर ऑन द लैंड लाइफ इज़ यूनिवर्सली द सेम. यानी पूरी ज़मीन पर, पूरी दुनिया में जो लाइफ है वो सेम है.
ठीक। जैसे अगर नॉर्थ में जो लाइफ है वैसी लाइफ साउथ में है, ईस्ट में जैसी लाइफ है वैसी लाइफ वेस्ट में है, ठीक। इट मीन्स दैट वी हैव सिमिलरिटी इन आवर बॉडी पार्ट एंड इट फंक्शंस इन सिमिलर वे। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे जो बॉडी पार्ट हैं वो सिमिलर हैं और वो फंक्शन भी वैसे ही करते हैं। जिस तरह अगर हम देखें इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो खाना हाथ से खाते हैं, तो यूएसए के अंदर भी लोग जो हैं वो हाथ से खाना खाते हैं, वो हाथ से काम करते हैं। अगर आंखों से देखा जाता है इंडिया के अंदर, तो यूएसए के अंदर भी लोग जो हैं वो आंखों से देखते हैं। यानी आंखें वही काम इंडिया के अंदर भी करती हैं, वही काम यूएसए के अंदर भी करती हैं। यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं हैं, ठीक है ना। If we can recognize it, then we will understand that all human beings share equal traits. यानी अगर हम देखें, अगर हम इस चीज़ को समझें, तो हमें ये समझ आएगा कि जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, उनकी हसरत जो है वो सेम है, उनकी आदतें जो हैं, उनके तौर तरीके जो हैं वो सेम हैं, ठीक। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्टेंजा, लेट्स रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who takes arms against each other. वाह, कितनी बड़ी बात बोल दी पोइट ने, कितनी बड़ी बात बोल दी इस छोटे से स्टेंजा के अंदर। इस स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो हमसे कहता है, जब कभी हमें कहा जाता है कि हम दूसरी कंट्री के लोगों के साथ हेट नफ़रत करें, या उस दूसरी कंट्री के लोगों को हम अपना एनिमी समझने लगते हैं, या हमसे कहा जाता है कि दूसरी कंट्री के लोगों को एनिमी समझो, तो ये एक्चुअल में हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। हम अपने साथ ये हम इसको कंडेमनिंग कर रहे हैं अपने साथ, ठीक। वो कहता है कि पोइट कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी के अगेंस्ट हमें वेपन्स पिकअप नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के अगेंस्ट फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें आपस में पीसफुली और हार्मनी से रहना चाहिए, ठीक। कि ये जो अर्थ है ये इंसानों की ज़मीन है, इसके ऊपर हमें अच्छे से रहना चाहिए और इस अर्थ को नापाक नहीं करना चाहिए। जिस तरह अगर हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप किसी दूसरी कंट्री के, फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान या श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री के लोगों से आप नफ़रत करो, तो वो एक्चुअली हम उनसे नफ़रत नहीं कर रहे होंगे, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं वो भी हमारी तरह हैं, वो हमारे भाई हैं। हमें उनसे मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी खुदा की क्रिएशन है जिस खुदा की क्रिएशन हम हैं, ठीक है ना। हमें आपस में मोहब्बत, भाईचारा और प्यार बांटना चाहिए, ठीक। हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाने चाहिए, ठीक है। हमें हार्मनी से रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए, और इस ज़मीन को, इस खुदा की ज़मीन को जिसके ऊपर खुदा के इंसान रहते हैं, इसको नापाक नहीं करना, ठीक। सो नेक्स्ट स्टैंजा जो है, तो चलो रीड करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा को। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस of air that is everywhere, our own. Remember, no man are foreign, no country is strange. देखो क्या कहता है अपने आखिरी स्टैंजा में। पोइट काफ़ी नाराज़ है। पोइट हमें एक दुख भरी बात हमारे सामने रखता है। पोइट हमसे कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इस अर्थ को अपनी नफ़रतों से स्पॉइल कर रहे हैं, वो गंदा कर रहे हैं इस अर्थ को, वो इनोसेंस की किलिंग कर रहे हैं, वो जंग, एक दूसरे से जंग करके जो इनोसेंस लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनकी किलिंग हो रही है लार्ज स्केल पर। जिस तरह हमने देखा अभी यूक्रेन के अंदर, हमने देखा अफ़गानिस्तान के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, जो आपस में जो बड़ी ताकतें हैं वो जब आपस में लड़ती हैं तो किस तरह वहाँ पर इनोसेंट लोग जो हैं उनकी किलिंग होती है लार्ज स्केल पर। पोइट हमसे कहता है कि जो वेपन्स जो हम वार के अंदर यूज़ करते हैं उससे जो धुआं निकलता है, ठीक है ना, वो धुआं एयर के अंदर जाता है और वो धुआं एयर को गंदा करता है। वो कहता है कि जो एयर है ये हर जगह मौजूद है, यानी ये जो एयर है, जो एयर दुनिया के एक कोने में है वही एयर दुनिया के दूसरे कोने में भी है। तो इस
ये एयर जो है ये हमारी है, हमें इस एयर को गंदा नहीं करना चाहिए। अपनी जो हमारी नफ़रत है, यानी जो हमारी फीलिंग्स ऑफ हेटेड है, उससे हमें इस एयर को गंदा नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लेना है, हमें इस चीज़ को याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि कोई भी जो इंसान है वो फॉरेन नहीं है, वो हमारा है। कोई भी इंसान जो है वो हमारा भाई है, वो इसी ज़मीन से में पैदा हुआ है, वो किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आया है, वो एलियन नहीं है, ठीक है ना। वो हमारा भाई है, हमें उससे प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। अगर हमारे दरमियान कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो हमें मोहब्बत से बैठकर, हमें बाई टॉक, हमें उस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक। और पोइट हमसे कहता है कि नो कंट्री आर स्ट्रेंजर, यानी कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रेंजर नहीं है, वो अजनबी नहीं है एक दूसरे से। वो पूरी जो ज़मीन है, ये एक ज़मीन है, ये एक कंट्री है, ये एक होम है। हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें इसको हर चीज़ से, हर आफत से हमें बचाना है इसे। वी ऑल आर इक्वल एंड सेम, हम सब जो हैं वो इक्वल हैं, हम सब जो हैं वो सेम हैं, ठीक। सो ये था हमारा आज का जो लेक्चर। हमने इसको बड़ी डिटेल में समझा। आई होप कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बस आप इस पीडीएफ को पढ़ो और आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करोगे। आई 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 श्योर, ठीक। सो इसके बाद हम जो क्वेश्चन है इसके वो लेकर आएंगे, और इस चैप्टर के अंदर जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।